कोशिश कर ले, ये साबुन जैसा हम लोगों को धोने की कोशिश करे, लेकिन हम लोगों का ये गुस्सा और ये क्रोध नहीं जाएगा। तो भैया देखा, दिल्ली के जंतर मंतर की तरह अब झारखंड में भी पुलिस वालों ने स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ भी जुमला पार्टी ने लफड़ा करवाने के लिए नफरती ढक्कनों को भेजा है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। लल्लन भैया, अगर कभी गाली देने की छूट मिली तो मैं केवल इन बीजेपी वालों को ही दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था, छात्र अपनी मांगों को रख रहे थे, और अब ये झोपड़ी वाले इसे भी मणिपुर बनाना चाहते हैं। बताओ, इन लोगों ने यहाँ बंगाल से भी लफंगों को बुला लिया है। देखेगा, घबराना नहीं। कहाँ से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बंगाल तो छोड़ो, ये बांग्लादेश से घुसपैठियों को भी बुला लेंगे, क्योंकि जुमला पार्टी का है बस यही काम, सिर्फ दंगा भड़काओ सुबह शाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तब ये चंदा चोर स्टूडेंटों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और चाइना का एजेंट बोलते हुए ये कहते थे कि ये तो छात्र ही नहीं है, जिन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, वो भी इस प्रोटेस्ट में बिरयानी खाने आए हैं, और अब खुद 200-200 रुपए देकर दूसरे राज्य से बेरोजगार लोंडों को बुला रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने लल्लन भैया, मेरे हिसाब से तो पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर इनका पिछवाड़ा लाल करना चाहिए, वो भी बंदरों से भी ज्यादा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि झारखंड पुलिस ने चमन चोपड़ा पे FIR दर्ज कर दिया है, क्योंकि ये ICU में घुसकर रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना है कि ये सावन के पावन महीने में ऑमलेट खा रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने इसे लपेटा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, अभी तक मैं सोचता था कि केवल बीजेपी के नेता ही दोगले हैं, लेकिन ये दलाल तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया। मतलब अभी 1 हफ्ते पहले उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहा था कि पप्पू यादव ने नाटक करके सनातन का अपमान कर दिया है, कांवड़ यात्रा में लगने वाली दुकानों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, और अब ये अंडे का ऑमलेट चाप रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि दिन भर टीवी पर कट्टर सनातनी बनकर जपते हैं राम राम, फिर भी नॉनवेज खाते हैं सुबह शाम। और भैया आजकल कंगना रनावत भी झारखंड के छात्रों का मुद्दा उठा रही हैं। छात्रों पर निर्दयता दिखाई जा रही है, उनकी लाठीचार्ज हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया, उसके लिए भी हम जवाबदेही चाहते हैं कि बच्चों का क्या कसूर है, कि वो सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं, कि यही उनका कसूर है। लल्लन भैया, ये क्या देखना पड़ रहा है? इनके हिसाब से तो प्रोटेस्ट करने वाले युवा गटर छाप होते हैं, तो ये इन्हें छात्र कब से लगने लगे?